वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हम लोग देखे थे मास बाई मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज। आज हम लोग देखेंगे मेनली पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। देखिए, पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं। पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। एक्चुअल में पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन की जरूरत कहां पड़ती है? देखा गया कि मान लीजिए सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है। जैसे कोई ऑक्सीजन, कोई गैस है जो सी वाटर में डिजॉल्व है, या एयर पॉल्यूशन है, उसमें जो पॉल्यूटेंट है उसकी अमाउंट बहुत कम है। तो जहां सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, एज ए इम्प्योरिटी अगर सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उस सिचुएशन में अगर परसेंटेज में देखा जाए तो वॉल्यूम आता है 0.001%, बहुत कम आ जाता है। 1% से भी वैल्यू कम आता है। इस सिचुएशन में हम लोग जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में इसका जरूरत इसलिए पड़ा कि जहां सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा। When a solute present in a very trace amount of solution, in this situation the concentration of solution can be expressed in parts per million or parts per billion। तो जैसे परसेंटेज था, परसेंटेज में हम लोग क्या देखते थे? 100 में देखते थे सॉल्यूट का अमाउंट। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन या 100 किलोग्राम सोल्यूशन, उसका डिफरेंट फॉर्म था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम था। तो परसेंटेज में देख रहे थे, 100 में देख रहे थे। यहाँ पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब क्या है? 10⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा। उसमें सॉल्यूट का कितना पार्ट डिजॉल्व है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका यूज कहाँ है? जहाँ सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा, वेरी ट्रेसेज अमाउंट में होगा, उस सिचुएशन में हम लोग इसको यूज करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। वन मिलियन पार्ट यानी 10⁶ होगा। कितने पार्ट में देखेंगे? इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ वॉल्यूम भी हो सकता है सॉल्यूट का। अगर वॉल्यूम लेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी ले सकते हैं, मास भी ले सकते हैं। तो यहाँ पार्ट के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं? पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू हमारा हो जाएगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे कंपोनेंट्स, क्या लिखें? पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट अपन पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 100, पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट upon part of all component, parts of all component into 10⁶ into 10⁶। परसेंटेज में हम लोग 100 में देख रहे थे, यहाँ 10⁶ में देखेंगे सॉल्यूट का अमाउंट 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ये एक्चुअल में पार्ट्स क्या हो सकता है? वॉल्यूम भी हो सकता है, ये भी वॉल्यूम, ये मास हो सकता है, ये भी मास हो सकता है, ये वॉल्यूम हो सकता है, ये मास भी हो सकता है। एक तरह से रेशियो देखेंगे हम लोग। और रेशियो कितना में देखना है? 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसको एक प्रॉब्लम के हेल्प से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। एक प्रॉब्लम जैसे गिवन है, मान लीजिए सपोज करिए 10⁻³ ग्राम 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन गैस dissolve in 1 किलोग्राम सी वाटर।
1 kilogram of sea water. Find the concentration of oxygen in parts per million. यानी पीपीएम में निकालना है। कैसे लिखेंगे? पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 10 to the power 6 है। यहां हमारा ऑक्सीजन का निकालना है पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, यहां ऑक्सीजन का कितना पार्ट है? 10 to the power 3 माइनस 3 ग्राम है ऑक्सीजन। और कितने में डिजॉल्व है? 1 किलोग्राम। देखिए यहाँ ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम में रखिए। 1 किलोग्राम का मतलब कितना है? 1000 ग्राम इंटू 10 to the power 6। 1000 का मतलब 10 to the power 3 है, और 10 to the power 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 10 to the power -3, यानी टोटल हो जाएगा 10 to the power -6 इंटू 10 to the power 6। ये हो जाएगा 10 to the power -6 और ये 10 to the power 6 दोनों मिलके 1 हो जाएगा वैल्यू। यानी अगर आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन में? 1 ppm, यानी 10 to the power -3 ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व है 1 किलोग्राम सी वाटर में। तो कोई पूछेगा इसका कंसंट्रेशन कितना है, तो ये आ रहा है आपका 1 ppm। 1 ppm। ऐसे भी पूछा जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि 1 ppm का मतलब क्या है। 1 ppm का मतलब सीधा है हमारा कि 1 पार्ट्स कितने पार्ट में? 10 to the power 6 पार्ट में। ये 10 to the power 6 पार्ट में प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए ये वॉल्यूम दिया है 10 to the power 6 ml दिया है, तो हमारा 1 ग्राम हो जाएगा। इसको अच्छे ढंग से हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। जैसे 1 ppm अभी बताया था, 1 ppm का मतलब क्या है? इसका मतलब ये सकता है कि 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सी वाटर। अगर पीपीएम दिया है तो अगर वॉल्यूम के फॉर्म में लिखे तो ये भी हो सकता है 1 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ml ऑफ सी वाटर। तो ये मास बाई मास परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी कभी सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया रहता है और सॉल्यूट का मास दिया रहता है, उसको भी हम प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं। वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का तो डेंसिटी दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा तो सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। ये क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं जहां सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है और मास दिया है। $20 मिलीग्राम पोटेशियम आयन dissolving 1 liter aqueous solution। The density of aqueous solution is 0.8 gram per ml। Find the concentration of potassium ion
इन पार्ट्स पर मिलियन। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ 20 मिलीग्राम दिया है, इसका मास दिया है, सॉल्यूशन का क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 मीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0.8 ग्राम पर ml। वॉल्यूम को अगर डेंसिटी ग्राम पर ml लेना है, इसको भी ml में ले लेंगे, 1000 ml हो जाएगा। तो इस तरह से मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा, मास इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी भी दिया है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी दिया है 0.8, वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। ml ml कट जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, यानी 800 ग्राम। और सॉल्यूट का अमाउंट दिया है, कितना दिया है सॉल्यूट का अमाउंट? 20 मिलीग्राम। मास ऑफ पोटेशियम आयन इक्वल टू 20 मिलीग्राम, और मिलीग्राम को ग्राम में कर लेंगे हम लोग, 20 × 10⁻³ ग्राम। इस तरह यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट भी दिया है, सॉल्यूशन का मास भी दिया है, इसका भी मास दिया है, तो हम लोग निकाल सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू कितना? पार्ट्स दिया है यहाँ, मास 20 × 10⁻³ ग्राम, यहाँ है हमारा 800 ग्राम। ग्राम ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 10⁻⁶। पावर यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 10⁻³ हो जाएगा अपॉन 800। 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा, इसका ऊपर हो जाएगा 200/8। ये जो आंसर होगा ये पीपीएम है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सही होना चाहिए। यहाँ 3 है, 3 हो गया, 103 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आंसर आपका आ गया। अब हम लोग देखेंगे पार्ट पर बिलियन। तो सिंपल है, पार्ट पर बिलियन क्या है? जैसे मिलियन था 10⁻6 में, बिलियन क्या हो जाएगा? 10⁻9 में। तो सिंपल हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं पार्ट्स पर बिलियन का। पीपीबी शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इंटू 10⁻9 बिलियन में। जैसे मिलियन में क्या था? 10⁻6 था, बिलियन में 10⁻9 हो जाएगा। जहां सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होगा उस सिचुएशन में हम लोग पीपीबी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पिछले सालों में 1-2 क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे पीपीएम और पीपीबी से। इससे क्वेश्चन दिया था कि एयर में पॉल्यूटेंट 4 पॉल्यूटेंट ABCD प्रेजेंट इन एयर, और सबका कंसंट्रेशन दिया था। कुछ का पीपीएम में था वैल्यू और कुछ का पीपीबी में। एक्यूरेट वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन डाटा हम दे रहे हैं, उसके हेल्प से बताइएगा किस का कंसंट्रेशन अधिक है। एयर में 4 पॉल्यूटेंट है, 4 पॉल्यूटेंट्स ABCD, ये 4 पॉल्यूटेंट्स है ABCD जो एयर में प्रेजेंट है, और सबका कंसंट्रेशन गिवन है। डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हैं
डिफरेंट pollutants present in ABCD एंड कंसंट्रेशन क्या है सबका, ये कंसंट्रेशन इनका गिवन है, इसका कंसंट्रेशन है मान लीजिए 10 ppm, इसका है 20 ppm, इसका है 40 ppb और ये मान लीजिए 100 ppb। ये गिवन है कंसंट्रेशन। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है विच कंपोनेंट प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एयर, 4 पॉल्यूटेंट्स है ए बी सी डी, सभी का कंसंट्रेशन गिवन है या तो पीपीएम में या तो पीपीबी में, और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस कंपोनेंट का कंसंट्रेशन एयर में अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिफरेंट यूनिट में है उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। आप लोगों को बताए थे पीपीएम का मतलब क्या होता है, 10⁶ में हम देखते हैं, और पीपीबी का मतलब होता है 10⁹ पार्ट में। तो इसको सेम यूनिट में हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, या तो पीपीएम को आप पीपीबी में कर लें या पीपीबी को पीपीएम में कर लें। आप चाह रहे हैं कि हम लोग पीपीएम को छोड़ देते हैं, पीपीबी को पीपीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर लीजिए, आसानी से कर सकते हैं। इसको रहने दीजिए 10 ppm, ये 20 ppm। अब देखिए ध्यान दें, ये जो है 40 ppb कितने पार्ट में, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे आसान है कि पीपीएम को पीपीबी में ले जाते हैं, 10⁶ पार्ट में है 10, तो 10⁹ पार्ट में कितना होगा, पीपीएम का मतलब क्या है 10⁶ पार्ट में। तो अगर 10⁶ पार्ट में 10 है तो 10⁹ पार्ट में कितना होगा, तो 100,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10⁻³ और बढ़ेगा हमारा वैल्यू। ये पीपीएम में 10⁶ में, तो 10⁹ में कितना होगा वैल्यू, 10⁻³ से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 1230 और बढ़ेगा पीपीबी। ये कितना हो जाएगा 30 इस पर और बढ़ेगा, इतना पीपीबी, और ये तो उतना ही रह जाएगा 40 ppb, ये 100 ppb। तो इस तरह से क्या हो गया, सभी जो कंसंट्रेशन गिवन है सेम यूनिट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो सबसे अधिक इसी का कंसंट्रेशन है पीपीबी में। तो इस तरह से पॉल्यूटेंट बी का कंसंट्रेशन सबसे अधिक है एयर में एज ए पॉल्यूटेंट्स। तो इस तरह से अगर पीपीएम और पीपी में दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं और डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। बहुत बार देखेंगे न्यूज़पेपर में आता है, जैसे रिवर वाटर का दिया रहता है, डिफरेंट सिटी में कंसंट्रेशन कितना है, उसमें डिफरेंट जो भी कंपोनेंट होते हैं उसको पीपीएम में लिखा रहता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है इस सिचुएशन में, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट का अमाउंट बहुत कम होता है, परसेंटेज में लिखेंगे तो वैल्यू बहुत पॉइंट में चला जाएगा, जैसे 0.002 हो जाएगा। लेकिन वही पीपीएम या पीपीबी में लिखेंगे तो कुछ प्रॉपर वैल्यू मिलेगा, पॉइंट में नहीं जाएगा। इसीलिए जो भी डाटा दिया रहता है पॉल्यूशन का तो पीपीएम या पीपीबी में दिया रहता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बच गया हम लोगों का मोलालिटी, क्योंकि सॉल्यूशन में उसका बहुत ज्यादा यूज है, दोनों टर्म का, मोलालिटी और मोलालिटी का। नॉर्मलिटी का तो हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी बहुत ज्यादा ही है, उसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मोलारिटी के बारे में और मोलालिटी के बारे में और मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो आज यही क्लोज करते हैं। थैंक यू।